हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। अदानी ग्रुप को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और न्यूयॉर्क से जो है अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा झटका मिला है। आइए देखते हैं कि अदानी ग्रुप को क्या खबर है। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी रिश्वत देने का जो है आरोप लगाया गया है और जो कि उसने भारतीय अधिकारियों को 2110 करोड़ का जो है रिश्वत देने का वादा किया था। फ्रेंड्स, आइए अब इस न्यूज को डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या मामला निकल कर आया है अदानी ग्रुप को लेकर। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत का जो है आरोप लगाया है कि 8 लोग इस पूरी रिश्वत, ये जो आरोप में है, पूरे 8 लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग गौतम अडानी। और यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन का रिश्वत देने के जो है योजना बना रहे हैं। और 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला जो है कोर्ट में दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। और अडानी के अलावा 7 अन्य लोग, सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल जो है इस आरोप में शामिल हैं। और जो है अडानी पर यह आरोप इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो ये पैसे थे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के थे, यानी कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से जो है झूठ बोला। और सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं और सागर गौतम अडानी के भतीजे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, यानी कि इस मामले को लेकर जो है गौतम अडानी और सागर के खिलाफ उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये पूरा मामला जो है अमेरिका में इसलिए ले जाया गया है, वहां पर जो है इसकी सुनवाई इसलिए हुई है क्योंकि जो है ये पूरे पैसे जो हैं अमेरिका इन्वेस्टर्स के जो है इसमें पैसे लगे होते हैं और इस कानून के तहत जो है उस पैसे को जो है अमेरिकी इन्वेस्टर्स के पैसे थे उनको जो है रिश्वत के रूप में देना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और बुधवार को ही अडानी ने 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन जुटाने की घोषणा की थी, जिसके कुछ घंटे बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। यानी कि जो है अडानी ग्रुप जो है $600 मिलियन, यानी कि लगभग जो है 5064 करोड़ रुपया जो है जुटाने की उन्होंने घोषणा की थी कि फंड जुटाएगी। लेकिन तभी जो है ये न्यूज आ गई और अब जो है ये जो फंड जुटाने की घोषणा की थी वो रद्द की जा चुकी है। अब फंड नहीं जुटाया जाएगा। फ्रेंड्स, अमेरिका के न्यूयॉर्क से इतना बड़ा झटका मिलने के बाद जो है ये न्यूज जो है सुबह 7 बजे तक जो है मार्केट में फैल चुकी थी और इसी की वजह से हमने देखा है कि हमें जो है मार्केट में जो है NSE और BSE पर जो है अडानी के स्टॉक जो है टूटते हुए दिखाई दिए। मोस्टली स्टॉक्स में तो हमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है और स्टॉक जो है अपने हाई से जो है बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। फ्रेंड्स, अडानी के ग्रुप को लेकर जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज आती ही रहती है और अब जो है ये अमेरिका से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इसी रीजन से जो है अडानी ग्रुप के जो है सभी स्टॉक्स पर जो है हमें बैड इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी स्टॉक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखा ओवरऑल पूरी मार्केट में हमें इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी इंडेक्सेस जो है हमें इसी रीजन से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अडानी ग्रुप को लेकर कोई भी बाय और सेल की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है और आने वाले कुछ टाइम में जो है इस न्यूज को लेकर या इस जो है ये सुनवाई की गई है या जो ये फैसला सुनाया गया है, इंडिया में भी इस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो है इस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन उसके बाद ही निकलेगा। और अभी तक तो जो है बैड इम्पैक्ट ही हमें स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
में भी हो सकता है कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें और भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और स्टॉक जो है और भी टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब पहले जो है हिडनबर्ग के द्वारा जो है इस पर आरोप लगाए गए थे, वो सिर्फ एक आरोप थे, वो साबित नहीं हुए थे, जिसकी वजह से हमें स्टॉक इतने ज्यादा टूटते हुए दिखाई दिए थे। और इस बार तो जो है कोर्ट ने सीधा फैसला ही सुनाया है कि कंपनी जो है या गौतम अडानी के जो है मेंबर हैं और गौतम अडानी इसको लेकर आरोपी हैं, उनके द्वारा जो है एक गलत जो है गतिविधि की गई है, गलत कार्रवाई की गई है और जिसकी वजह से स्टॉक टूटते दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड, शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो अदानी एंट में हमें लगभग 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अदानी ग्रीन में जो है 18.5% की गिरावट, अदानी पोर्ट में 10% की गिरावट, अदानी पावर में 14.5% की, अंबुजा सीमेंट में 15% की, ATGL में 13.5% की, विलमार में जो है हमें 10% की गिरावट और NDTV में 9% की जो है गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ऑलमोस्ट जो है सभी स्टॉक जो है अडानी के हमें टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।